आम इंतखाबात जल्द करवाए जाएं, क्योंकि जिस किस्म की मईशत की सूरत हाल हो गई है इस हुकूमत में, हुकूमत के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। आपको लगता है सर वाकई कोई फैसला अब आइंदा इंतखाबात का होने जा रहा है? मुझे जरा बराबर शक नहीं है कि इंतखाब ना हुए तो बहुत बुरा हो जाएगा। और सभी लोग, सभी अदारे इस बात के लिए इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इंतखाब ही हल है और मुमकिन है कि एक हफ्ते तक या 31 मई तक इसका ऐलान हो जाए और मुल्क किसी किस्म की सूरती से बच जाए। और मुझे तो उम्मीद है कि इंतखाब का ऐलान जल्द हो जाए। तो सर आप तो 31 मई तक का कह रहे हैं कि उससे पहले पहले मामलात हो जाएं, लेकिन फिर इस हुकूमत के बनाने का क्या मकसद था? जो हुकूमत गलती हो गई, मास्टर प्लान जिन्होंने बनाया, जिन्होंने अमल कराया, उनसे भी गलती हो गई। अब उसका हल तलाश करना है। लोगों को यकीन नहीं था, इनका अंदाजा नहीं था कि इमरान खान जो है, जो कहता था कि मैं सड़कों पे ज्यादा खतरनाक हूँ, वो दुरुस्त साबित होगा। और अगर ये लॉन्ग मार्च जो है वो उसमें कोई हादसे पेश हो गए तो फिर तो मसले बड़े गंभीर हो जाएंगे। तो यही तरीका है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए। फजल रहमान भी कीमतें बढ़ाने के तो हामी नहीं है, लेकिन इलेक्शन की हमायत की तरफ जाए। सवाए पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी को अपनी मौत दिखाई दे रही, तमाम पार्टियां इलेक्शन की तरफ जा रही। तो सब आपको लगता है कि अभी ये नून लीग और बाकी, क्योंकि पंजाब में नून लीग की जमात है तो वहाँ पर 1-on-1 मुकाबला होता हुआ पीटीआई का नजर आएगा, तो पीटीआई के ग्राफ उसी तरह से इलेक्शन में भी जिस तरह इस वक्त जलसों में ऊपर रहेगा? पीटीआई को इनकी बेवकूफाना स्ट्रेटजी से पीटीआई आसमान पे चली गई है। और अगर कल परसों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ फैसला आ गया मुनर्रफ वोट डालने वालों का, तो फिर अल्टीमेटली वहां तो हुकूमत कोलैप्स होगी पंजाब में। और जो माशी हालात हैं, ये 3-3 हज़ार पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिरेगी और 194 रुपए का डॉलर है, ये हफ्ते में 200 रुपए का हो जाएगा। और ये IMF की तरफ नहीं जाते तब मरते हैं, जाते हैं तब मरते हैं। और अगर ये कोई क्रश करते हैं लॉन्ग मार्च को, फिर मरते हैं। हर तरफ से ये घेरे में आ गए हैं। मौजूदा हुकूमत बंद गली में जा चुकी है और आसफ जरदारी ने इनको वहां ले जाके मारा जहां ये सियासी पानी भी ना पी सके। तो शेख साहब, आप भी वज़ीर दाखिला रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ये बड़ा गलत बयानिया और झूठा बयानिया बना रहे हैं कि उनके खिलाफ उनकी मौत की कुछ साजिश हो रही है इमरान खान साहब के। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं बंद कमरे में पूरी एक साजिश उनको मारने के हवाले से, उन्हें कत्ल के हवाले से या उन्हें जहर देने के, किसी भी तरह से वो हो सकती है सर इस किस्म के मामला? मैंने तो उनके खिलाफ थाना मारगला में आर्मी चीफ को और DGISI को दरखास्त दी है कि ये 22 अफराद का कातिल है और मुझे कह रहा है कि मैं घर से निकाल के मारूंगा। तो बेसिकली तो इन्होंने बदमाश पाला हुआ है और उससे ये गलती होगी। आप देख लेना मेरी बात, ये वो दौर नहीं है जब मिन्हाजुल कुरान में हमला औरतों को गोलियां मार दी गई थी। ये श्रीलंका बन जाएगा और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं पूरी उम्मीद हूँ जी कि इस हफ्ते में फैसले हो जाएंगे। 31 तारीख तो मैंने एहतियातन डेट दी है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि शायद आइंदा 72 घंटों में भी मुस्बत रायनामा आ जाए। आज ये इत्तेहादियों से मिलेंगे और उसमें इलेक्शन की तरफ भी बात होगी। बिल आखिर इलेक्शन होने हैं, 31 मई मैंने डेट दी है, उससे पहले पहले फैसले हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।